बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज डेट है 9 नवंबर ही समझ लें। वीडियो तो बन रही है 8 नवंबर शाम को। तो आज के दिन का जो सोने का रेट 24 कैरेट का पर तोला रेट 4,19,000 4,20,000, ये तकरीबन 1,000 2,000 का डिफरेंस इलाके के हिसाब से होता है। तो सबसे पहला सवाल तो ये किया जाता है हर वीडियो के नीचे कमेंट्स में, ये चीज़ आती है कि सोना आज की डेट में ख़रीदना चाहिए या बेचना चाहिए। तो इसका जवाब सबसे पहले मैं दे दूं कि अभी जो मार्केट की कंडीशन बनी हुई है ना, एक थोड़ी गैर यकीनी सी सूरत हाल बनी हुई है। तो हर बंदे को मैंने 50% गोल्ड और 50% कैश में रखा हुआ है। जिन लोगों की खरीदारियां कम रेट पे थी ना, उनको मैंने कहा तकरीबन हफ्ता 10 दिन पहले कि आप अपना 50% गोल्ड बेच दें। ठीक है, 50% उनके पास कैश आ गई। मार्केट नीचे जाती है तो जो कैश पड़ी होगी बंदे के पास, उसकी दोबारा से खरीदारी हो सकती है। और मार्केट अगर ऊपर जाती है तो ऑलरेडी 50% गोल्ड तो हमारे पास मौजूद है। ये सबसे सेफ ऑप्शन होता है जब मार्केट में एक गैर यकीनी सी सूरत हाल बनी हुई हो, जिस तरह अभी सूरत हाल बनी हुई है। मतलब एक छोटा सा बयान, कोई एक लीडर बयान देता है, मार्केट 100-150 डॉलर ऊपर चली जाती है, फिर एक बयान आता है उससे मार्केट नीचे आ जाती है। फिर बहुत सारे फैक्टर्स हैं, बहुत सारे ऐसे डाटाज हैं जो आने चाहिए थे, उनको कैंसिल कर दिया गया। इस फ्राइडे को एनएफपी की एक रिपोर्ट आनी थी जिसमें बड़े अहम फैसले लिए जाते हैं, उसको भी कैंसिल कर दिया गया। फिर यूएस गवर्नमेंट के हवाले से बातें सुनने में आ रही हैं कि शटडाउन वहां पर ख़त्म नहीं होने जा रहा और ये तवील तरीन शटडाउन कहलाया जा रहा है। फिर वहां पर भी बड़ी एक अनसर्टन सी कंडीशन बनी हुई है। मईशत उनकी एक तरह की तबाह होकर रह चुकी है, ठीक है, जिसकी वजह से ये बहुत ज्यादा अप्स एंड डाउन हो रही है। तो सोना रखने वाले जिन्होंने ज्यादा रेट पे खरीदारियां की हुई हैं, उन्हें टेंशन लेने की यार जरूरत नहीं है। मैं हर वीडियो में कहता हूं, अब एक 31 अक्टूबर का जो एक वो पंजाबी में कहते हैं ना बांडा था, वो फूट चुका है, टूट चुका है। अब कैसे टूट चुका है? हमने एक हाइप क्रिएट कर ली कि 31 अक्टूबर को मैंने एक वीडियो में कहा था कि पता नहीं, हम लोग समझ ऐसे रहे जैसे कोई बहुत बड़ी क्यामत आने जा रही हो। जैसे सोना भी बिल्कुल 31 अक्टूबर के बाद फ्री हो जाएगा और चांदी भी 31 अक्टूबर के बाद फ्री हो जाएगी। लोगों ने डर की सिचुएशन में आकर धड़ाधड़ बेचना शुरू कर दिया। 4,60,000 की खरीदारी की हुई थी, 4,30,000 पे बेच दिया उन्होंने, अपना नुकसान खुद किया। तो ट्रेड डील कौन सी हुई है? कोई रिटर्न एग्रीमेंट आपके सामने आया? किसी के सामने नहीं आया। फिर ये दो बड़े बड़े ममालिक हैं, अमेरिका और चाइना, ये अपनी पावर्स को मनवाना चाहते हैं। एक मनवाना चाह रहा है पूरी दुनिया के अंदर कि उसको फॉलो किया जाए, दूसरा कह रहा है नहीं भाई उसको नहीं, हम भी थोड़ा ऊपर आ रहे हैं, ठीक है, हमारी भी बात पूरी दुनिया के अंदर मानी जाए, सुनी जाए। फिर इनके दरमियान एक टैरिफ वार जो काफी अरसे से चल रही है, वो अभी तक कंटिन्यू है। टैरिफ, चाइना कह रहा है हम थोड़ा सा रिलीफ हम भी दे देंगे, अमेरिका जो चीज हमसे लेना चाह रहा है उस पे अमेरिका ने कहा 10% हम भी छूट दे देते हैं। तो ये कौन सी ट्रेड डील हुई है? और ये मैंने पहले भी प्रेडिक्शन दी थी कि इनके दरमियान कोई बाज़ाब्ता ट्रेड डील नहीं होने जा रही और ये किसी ऐसे पॉइंट पे आकर रुक जाएंगे जिस पे ये दोनों पार्टीज मुतमईन नहीं होंगी। तो सोने को अगर अभी भी देखा जाए ना, सोना अभी भी बुलिश जा रहा है। बुलिश का मतलब क्या है कि इसकी नेचर में अभी भी मार्केट का जो ट्रेंड है ना, ये ऊपर वाली साइड की तरफ ही है, बियरिश साइड पे नहीं है। तो बुलिश ट्रेंड में अगर सोना है तो रेट अभी रुका हुआ क्यों है? कुछ फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से रेट रुका हुआ है, एक स्टेबल है। मैंने 10-15 दिन पहले कुछ बंदों को एक मैसेज करके कहा था कि यार अभी सोना इस पूरे 15 से 20 दिनों में 50-60 डॉलर या ऊपर चला जाएगा या नीचे चला जाएगा। तो पिछले 10-15 दिनों में यही कहानी हमारे सामने आ रही है, या 50-60-70 डॉलर ऊपर निकल जाता है, 4,030 तक पहुंच जाता है, नीचे आता है तो 3,970 पे आ जाता है, 3,965 पे आ जाता है। तो यही खेल एक मचा हुआ है। ये क्यों खेल रचा हुआ है कि एक हाई लेवल पे जाने के बाद सोने ने करेक्शन दी, अब वो स्टेबिलिटी की तरफ आ रहा है और कोई भी ऐसा फैक्टर नहीं है जिससे हम ये कहें कि सोना 3,000 पे आने जा रहा है, ठीक है। ऐसा वैसा कोई सीन नजर नहीं आ रहा। अमेरिका की मईशत खराब हो चुकी है, डॉलर कमजोर होता जा रहा है। डॉलर जब जब कमजोर होता है, सोना हमेशा
اوپر کی سائڈ پہ ہی موو کرتا ہے. تو یہ ٹریڈ والا ڈراما تو ایک طرح کا ختم ہوتا ہوا مجھے نظر آ رہا ہے. اور جب یہ ڈراما پراپر ختم ہوگا, کچھ اناؤنسمنٹ ہوگی, پھر دیکھنا سونا بالکل کنٹرول کے اندر نہیں آئے گا. ٹھیک ہے, جو پریڈکشنز بڑے بڑے لوگوں نے دی ہوئی ہے نا, یہ $4,500 پلس میں ٹریڈ ہوگا 2026 میں, یہ $5,000 تک جائے گا. تو اس تک تو اس نے لازمی جاننا ہے. ٹھیک ہے, اور 15-20 دن سے لوگ یہی کہہ رہے ہیں یہ سونا 3200 پہ آنے جا رہا ہے, یہ کل کی ڈیٹ میں گر کر 3500 پہ آ جائے گا, ایسا ہوگا ویسا ہوگا. ابھی تک تو ایسا کوئی سین ہمارے سامنے نظر آیا نہیں ہے, اور یہ صرف ایک ہائپ کریٹ کی جاتی ہے ویوز لینے کے لیے. لوگوں کو ڈرایا جاتا ہے, اور ڈرا کر لوگوں کا جنہوں نے نقصان کیا ہے ان کا بس اللہ ہی حافظ ہے. ٹھیک ہے, کہ بس یہ گرنے جا رہا ہے, فری ہونے جا رہا ہے, آپ بیچ دیں. اور لوگوں نے بھی ایک طرح سے وہ بے وقوفانہ حرکت کی, نقصان پہ جا کر بیچ دیا. چاندی کے حوالے سے بھی بات کرنی پڑتی ہے. چاندی کا ریٹ تھوڑا سٹیبل ہوا ہے, اچھا موقع ہے یہاں سے پھر خریداری شروع کر دیں. اور جن لوگوں نے لی ہوئی ہے 70-75 ہزار کی بار, 80 ہزار کی, 85-90 ہزار کی بھی لی ہوئی ہے, تو وہ تو بھائی لانگ ٹرم کے لیے لی ہوئی ہے, نقصان میں تو وہ ہے نہیں. انہیں تو پہلے ہی کہا گیا تھا کہ 1 سال کے لیے رکھیں, 2 سال کے لیے رکھیں, آپ کو ریٹرن دے گی. اور 1 سال کے بعد جو ریٹ میں پریڈکٹ کر رہا ہوں یہ 12,000 پر تولہ سے زیادہ ہوگا 1 سال کے بعد. 2 سال کی اگر آپ کے پاس کیپیسٹی ہے تو یہ 15,000 سے زیادہ ہوگا, 20,000 تک جا سکتا ہے. اس کا استعمال اتنا زیادہ ہے. پھر چائنا میں بھی چاندی کی خرید و فروخت پہ انہوں نے کوئی ٹیکسز وغیرہ لگا دی ہیں, چائنا سے باہر نہیں جا سکتی چاندی. تو یہ بہت سارے فیکٹر ہیں جو چاندی کو اوپر کی طرف ہی لے کر جائیں گے. اور سمپل یہ سمجھے نا کہ آپ ابھی پچھتاتے ہیں, سونا 10 سال پہلے لیا ہوتا اس ریٹ پہ تھا پر تولہ, آج 10 گنا ریٹ بڑھ چکا ہے. تو چاندی کو کنسیڈر کریں کہ آج کا ریٹ اس کا بہت کم ہے, آئندہ آنے والے 10 سالوں میں صرف سوچیں اس کا ریٹ کتنا ہوگا. پچھلے 6 مہینوں میں چاندی نے خود کو ڈبل کیا ہے, اس سے پچھلے 8 مہینوں میں چاندی نے خود کو ڈبل کیا. تو اگر اگلے 6 مہینوں میں چاندی پھر خود کو ڈبل کرتی ہے 10,000 پلس, تو اس کا آفیشیل ریٹ آ جائے گا. ٹھیک ہے, تو تھوڑا سا سکون سے, پیشنس سے یہ سونے اور چاندی میں کام ہوتا ہے. تھوڑا ریلیکس رہا کریں. ٹھیک ہے, ٹینشن لیں گے اپنا بھی نقصان کریں گے, اور دوسروں کو بھی جن کو آپ فالو کر رہے ہیں ان کو بھی آپ فضول میں ٹینشن دینا شروع کر دیں گے. یو ایس کے شٹ ڈاؤن کے حوالے سے کچھ خبریں سامنے آئی ہیں. تو شٹ ڈاؤن ابھی سٹل کنٹینیو ہے, اس میں ووٹنگ نہیں ہو سکی. ٹھیک ہے, تو امریکن جو معیشت ہے نا یہ اتنی زیادہ سٹیبل نہیں ہے, اور جتنے ڈیٹاز وغیرہ آنے چاہیے تھے وہ سارے کے سارے فیور میں نہیں ہیں, اگینسٹ ہی ہیں. ڈالر دن بدن کمزور ہوتا جا رہا ہے, جو فیور ہمیشہ سونے کو ہی کرے گا. پھر پاول نے کہا ہے جناب ریٹ کٹس کی طرف بھی ہم جا سکتے ہیں, اور تقریباً 11 ممبرز کا یہ کہنا ہے کہ ریٹ کٹس دسمبر میں مزید کیے جائیں گے اگر ہم نے تھوڑا سا سٹیبل رہنا ہے. ان امپلائمنٹ ریشو بہت زیادہ حد تک بڑھ چکی ہے. ٹھیک ہے, نیو جابز بالکل نہیں دی جا رہی, کریٹ ہی نہیں ہو رہی. ٹھیک ہے, ان امپلائمنٹ ریشو بڑھتی جا رہی ہے, انفلیشن ریشو دن بدن بڑھتی جا رہی ہے. اور یہ میں نے پچھلی ویڈیو میں بتایا تھا, یہ 2 ایسے فیکٹرز ہیں جو سونے کے لیے بہت پازیٹیو ہوتے ہیں. ایک NFP کا ڈیٹا آنا تھا اس فرائیڈے والے دن, وہ بھی کینسل کر دیا گیا, کیونکہ اگر وہ ڈیٹا سامنے آ جاتا اس میں ان امپلائمنٹ کے حوالے سے ساری چیزیں ڈیٹیل میں ہمارے سامنے آ جاتی, پھر ریٹ کٹس کنفرم تھے. ابھی تو 50-50 چانسز ہے نا, کچھ لوگ کہہ رہے ہیں ریٹ کٹس کی طرف لازمی جائیں گے, سونے کے لیے پازیٹیو ہے. اگر وہ ڈیٹا سامنے ہمارے آ جاتا پھر اس کو لازمی ریٹ کٹس کی طرف یہ لازمی چلے جاتے. ٹھیک ہے, 0.25% تو لازمی ریٹ کٹس ہوتے, اور صرف یہ خبر چلنے سے ابھی تک سونا سٹیبل ہوا پڑا ہے کہ دسمبر میں فردر ریٹ کٹس ایکسپیکٹڈ ہے. اور اگر ریٹ کٹس کرتے ہیں پھر سونا دسمبر میں مزید بڑھ جائے گا. 4200 پلس کی پریڈکشن آ رہی ہے دسمبر کے اندر. نیچے کی باتیں کرتے ہیں نا کہ سونا نیچے جائے گا, ایسا ہوگا ویسا ہوگا. نیچے کیوں نہیں جا سکتا؟ پوری دنیا کے جو حالات ہیں نا, میں نے آپ کو بتایا سونا بڑا ایک سیانہ ایلیمنٹ ہے. سونا آس پاس کے حالات کو بھانپ لیتا ہے کہ کیا ہونے جا رہا ہے. ٹھیک ہے, امریکہ بھی ایٹمی تجربات دوبارہ سے کر رہا ہے, رشیا بھی ایٹمی تجربات دوبارہ سے کر رہا ہے. ٹھیک ہے, اس کے علاوہ نارتھ کوریا بھی ہے, اسی فیلڈ میں شامل ہے, وہ بھی تجربات کرنے کی جو ریس ہے اس میں آگے ہے. اس سے ہٹ کر
इंडिया पाकिस्तान का क्लैश भी जन्म ले सकता है आने वाले कुछ दिनों में दोबारा से। ये सारे जितने जियो पोलिटिकल इशूज होते हैं ये सारे के सारे फेवर गोल्ड को करते हैं। और दुनिया में ये अमन सुकून नहीं आने वाला। आप कहें ना कि अमन सुकून आ जाएगा, ऐसा हो जाएगा, अमन सुकून नहीं आने वाला। ये अभी तो इन कुछ कंट्रीज के क्लैश है ना, कुछ अरसे के बाद मजीद कुछ ऐसे ममालिक होंगे जिनके आपस में मजीद क्लैश बनना शुरू हो जाएंगे। तो फिर आप सिंपल यही देखें कि क्या सोना बैकफुट पे जा सकता है इन हालात की वजह से। इन हालात की वजह से ही लोग सेफ हेवन की तरफ भागते हैं, और जब सेफ हेवन की तरफ भागते हैं उनके सामने ऑप्शन सिर्फ एक ही आता है, वो है गोल्ड। तो गोल्ड की खरीदारियां करते हैं। सेंट्रल बैंक्स की अगर बात की जाए कि उन्होंने सोने की खरीदारी कम क्यों की है इस साल, उनकी खरीदारी है तो कम, लेकिन उन्होंने अपना कोटा लाजमी पूरा करना है। नवंबर दिसंबर अभी ये आखिरी 2 महीने चल रहे हैं, इनमें उनकी धड़ाधड़ फिर से खरीदारियां होंगी। तो अगर सेंट्रल बैंक इन 2 महीनों में खरीदारियां अपनी बढ़ा देता है तो सोने का रेट कहां से कहां चला जाएगा। तो ये जो डर की फिजा पैदा करके लोगों को डराया जाता है, फजूल में व्यूज लेने के चक्करों में लोगों का नुकसान किया जाता है, मैं तो हमेशा यही कहता हूं कि यार अगर थोड़ा सा डाउन हो गया तो ये करेक्शन समझ लें, कोई मसले वाली बात नहीं है। आपके पास एक्स्ट्रा पैसा है, थोड़ा होल्ड कर लें, थोड़ा सब्र कर लें, सब्र का फल वैसे भी मीठा होता है, ये कभी आपको नुकसान नहीं देगा। आप थोड़ा सा अपनी अकल का इस्तेमाल करें, फिर लोगों से मांगे हुए पैसों का सोना ना लें, शॉर्ट टर्म के लिए सोने में ट्रेड ना करें, फिर आप सोने से बेताशा पैसा बना सकते हैं। तो ये कुछ आज के हालात थे, और इन तमाम हालात को देखा जाए ना तो अभी भी ये सारे हालात सोने की फेवर में है। तो अल्लाह खैर करेगा, आने वाले कुछ दिनों में अल्लाह हम सबको नुकसानात से बचाए, आपको बचाए, हमें बचाए। और कुछ लोग ये भी कहते हैं कि आप तो ज्वेलर हैं, आप तो चाहेंगे सोना ऊपर ही जाए। तो हम ज्वेलर हजरात तो हमेशा दुआ करते हैं कि सोना 1 लाख रुपए का तोला हो जाए। क्यों ऐसे दुआ करते हैं? सोना सस्ता होगा तो आवाम ज्यादा आएगी, हमारी सेल ज्यादा होगी, ठीक है। तो लेकिन हालात ऐसे बने हुए हैं जो सोने को नीचे लेकर नहीं आ सकते। और ये मेरा सिर्फ एक एनालिसिस होता है, मैं कोई आपको फाइनेंशियली एडवाइजर नहीं हूँ आपका कि आपको मैं एडवाइस जो करूँगा सेम टू सेम वैसा ही होगा। और मैं अक्सर कहता हूँ कि यार मेरी कोशिश होती है अच्छे से अच्छी प्रेडिक्शन दी जाए, और हमेशा मैं ठीक भी नहीं होऊंगा, हो सकता है कहीं पर मैं गलत हो जाऊँ, ठीक है। मैं कोशिश करता हूँ कि 90-95% जो एग्जैक्ट डाटा मेरे पास आए वो बिल्कुल सादा से अल्फाज में आपको समझा दिया जाए, क्योंकि उसमें अगर प्रोफेशनल टर्म्स यूज की जाए तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं उन्हें समझ नहीं आ सकती, ठीक है, वो कंफ्यूज रहेंगे। तो कोशिश होती है बिल्कुल सादा से अल्फाज में आपको समझाया जाए। अल्लाह आपका और मेरा हामी व नासिर हो। थैंक यू सो मच।